Hello बच्चों, I hope you all are well and we will continue today इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमारा ये क्वेश्चन चल रहा था और आपका जो टाइम था वो ओवर हो गया था वीडियो का। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन के साथ ही आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये था एक्चुअल में, मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ इस वाले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था बेटा, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से था और मैंने आपको बताया है कि जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आती है इंटीग्रेंड में, इंटीग्रेंड ये पूरा है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेंड में यदि आपकी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आती है जिसका एंगल नॉन लीनियर है तो उस एंगल को आप क्या करेंगे, टी पुट करेंगे। एंगल को जैसे ही आप टी पुट करेंगे तो आप डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर विच मीन्स एक्स की पावर 4 का स्क्वायर एक्स की पावर 8 इनटू में ऊपर इस x की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन 4x³ dx। तो ये आ गया हमारे पास t का डेरिवेटिव 1 यानी कि dt। तो अब आप देखोगे कि यार dx के साथ जो कुछ आया है ना मटेरियल, क्या वो क्वेश्चन में ऑलरेडी है क्या? तो देखो क्वेश्चन में है x³ भी है, 1 प्लस एक्स की पावर 8 नीचे है, dx ऊपर है। तो ये सारी टर्म्स कौन कौन सी टर्म्स, ये सारी टर्म x³ dx और 1 प्लस एक्स की पावर 8 ये पूरा का पूरा dt में चला जाएगा। बट यहाँ पे 4 की मुझे ज़रूरत है मल्टीप्लाई में ऊपर, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 4 से डिवाइड कर देता हूँ। तो मेरे पास ये पूरा का पूरा दिस dt में चला गया और ये बन गया cos t 1/4 आउटसाइड। तो यहाँ तक हमारा लास्ट वीडियो में भी हो गया था। वैसे तो बचा क्या, सिर्फ 1/4 बाहर, cos t का इंटीग्रेशन, cos t का इंटीग्रेशन sin t और t की आप वैल्यू लास्ट में पुट कर लोगे। तो 1/4 sin t मतलब tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस c। तो आई होप कि ये अच्छे समझ में आ गया। दिस इज़ वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस। तो 7.2 के अंदर कुछ इसी तरह की वैरायटी आपको क्वेश्चंस की देखने को मिलने वाली है काफ़ी हद तक। ठीक, अच्छा चलिए और क्वेश्चंस पे आते हैं। अभी और क्वेश्चंस को करते हैं हैंडल। क्या है देखिए, हमारे पास लास्ट टाइम जो मैंने बताया था आपको, इस क्वेश्चन से पहले जो एक नोट बताया था, इम्पोर्टेंट नोट, तो उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था कि e की पावर में जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लिया है उसका एंगल यदि नॉन लीनियर आता है तो उस एंगल को आप टी पुट कर देते हो। सिमिलर वे में एक्सपोनेंशियल टर्म आती है e की पावर या a की पावर, तो उसमें भी आप पावर को टी पुट करोगे यदि पावर नॉन लीनियर आती है तो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ। तो लेट्स हैव दिस क्वेश्चन, e की पावर में tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस में x² dx। तो ये सब्सटीट्यूशन का जो टाइप चल रहा है ना वो टाइप 3 चल रहा है, ऐसे सोच लो आप। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, ये थर्ड टाइप चल रहा है आपका सब्सटीट्यूशन का। ठीक है, सो नाउ इसमें आप क्या करोगे बच्चों, tan इनवर्स x को टी पुट कर लोगे। क्यों? क्योंकि e की पावर में लीनियर टर्म नहीं है तो पावर को टी पुट कर दो। पावर को टी पुट किया तो इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस में x² dx dt आ गया, इसका डेरिवेटिव साथ में dx, t का डेरिवेटिव 1 dt। तो ये वाली जो टर्म है dx अपॉन दिस क्वेश्चन में पूरी की पूरी ये टर्म यहाँ पे dt में चेंज हो गई। सो देयरफॉर i बिकम्स e की पावर t इन द न्यूमरेटर और ये हो गया dt और e की पावर t का इंटीग्रेशन, तो e की पावर t होता है प्लस c, t की आप वैल्यू डाल दोगे tan इनवर्स t प्लस c, tan इनवर्स x। तो ये हो गया आपका हैप्पीली डन। समझ में आया क्या? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो इस तरह क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है बेटा। और देखें भी एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चंस हैं एक दो। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है tan x की पावर 9 प्लस 10 रेज टू दी पावर x इंटू में log ऑफ x टू द बेस 10, log ऑफ 10, ओहो सॉरी क्वेश्चन मैंने गलत डाल दिया। दिस इज log ऑफ 10 टू द बेस e और नीचे दिया हुआ है x की पावर 10 प्लस में 10 की पावर x। ये ध्यान दो, जो हमारे पास
x की पावर 10 है, उसका डेरिवेटिव होता है 10x की पावर 9, x की पावर 10 का डेरिवेटिव, और जो 10 की पावर x है उसका डेरिवेटिव एक बार देख लेते हैं, बता देता हूँ मैं आपको कि डिफरेंशिएशन ऑफ 10 की पावर में x, तो ये कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल, 10 कांस्टेंट, पावर में x वेरिएबल, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन का रूल होता है मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव का रूल, तो वो होता है a की पावर x का रूल, a की पावर x इनटू में log ऑफ a टू द बेस e और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ पावर यानी कि 1, ठीक। और x की पावर 10 का तो सभी बच्चों को पता ही है, 10x की पावर 9, तो ये वाली जो टर्म है इसका डेरिवेटिव यही तो है ऊपर वाली जो टर्म है। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि ये वाली टर्म जो है डिनोमिनेटर में, यदि मैं इसको fx कहता हूँ तो इसका डेरिवेटिव f डैश x मुझे ऊपर मिल रहा है। तो दिस इज द टाइप, ये कौन सा टाइप हो गया हमारा, ये हो गया टाइप नंबर 2, विच इज f डैश x इन द न्यूमरेटर अपॉन में fx dx। अब ये जो मेरी बात है ना कि f डैश x अपॉन में fx, ये क्या है, ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो आपको खुद से ऑब्जर्व करना सीखना है कि यार कहाँ पे हमारे पास fx और f डैश x वाली टर्म्स देखने को मिल पा रही है, ठीक। तो और ये ऑब्जर्वेशन कैसे सीखेंगे हम, ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही वे है, दिस इज ओनली द वन वे, द वे इज डू प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस, और कोई तरीका नहीं है बेटा। दुनिया जहाँ का कोई भी टीचर, दुनिया जहाँ का कोई भी टीचर आपको ये चीज़ नहीं सिखा सकता, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन कैसे करनी है वो चीज़ कोई नहीं सिखा सकता, आपको खुद ही ऑब्जर्व करना है। धीरे धीरे जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको खुद ही ऑब्जर्व करना आ जाएगा। हाँ, जितना जहाँ तक पॉसिबल है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आइडिया लगाना सीखो, और वो आइडिया भी तभी मिलेगा आपको जब आपको डिफरेंशिएशन आती होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज आते होंगे, तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो यदि आपको आती होंगी तो ऑब्वियसली आपको आइडियाज़ अपने आप ही नज़र आएंगे कि यार यहाँ पे ये वाली चीज़ सब्स्टिट्यूट करने से मुझे फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो मेरे पास ये ऑब्जर्वेशन फाइनली आ गई है। अब हम क्या करने वाले हैं, पुट x की पावर 10 प्लस में 10 की पावर x को t, तो व्हाट दिस इम्प्लाइज, इसका डेरिवेटिव जो ऊपर वाली टर्म बन रही है a की पावर x का a की पावर x log ऑफ 10 टू द बेस e, पूरे के साथ क्या चिपकाओगे, dx इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव 1, साथ में आएगा dt, साथ में आएगा dt। सो देयरफॉर I बिकम्स, ऊपर आया dt नीचे आया t, और dt बाई t का हो गया log ऑफ t, log ऑफ t प्लस c, t की वैल्यू डाल दो यार, t की वैल्यू तो आपको पता है, तो दिस इज log ऑफ t की वैल्यू है x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c, ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है बच्चों, ये क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं जी, एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, i इज इक्वल्स टू cos x अपॉन में 1 प्लस में ये sin x का रूट dx, स्मॉल x ये, ठीक है, तो dx। अब देखो sin x का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x, तो sin x का डेरिवेटिव cos x और साथ में चिपकेगा dx, तो cos x dx तो मिल रहा है ऊपर साथ में एक साथ cos x dx, मतलब यदि मैं sin x को t बोलता हूँ तो इस sin x का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है dt बन जाएगा, ऊपर dt बन जाएगा और नीचे t मिल जाएगा। बट मैं कहता हूँ कि इस 1 का क्या कसूर है भाई, इस 1 को भी साथ में ले लो ना, तो भी तो डेरिवेटिव सेम रहेगा। मीन्स जब आप पुट कर रहे हो, आपके पास कोई टर्म है जिसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, बट साथ में कोई कांस्टेंट टर्म प्लस या माइनस में भी आ रही है, जिसका डेरिवेटिव करने से कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको, जिसका पूरा डेरिवेटिव करेंगे तो भी आपको cos x मिलने वाला है ऊपर वाली टर्म, और सिर्फ sin x उठाऊंगा तो भी, तो क्यों ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स को इन्वॉल्व करूँ, मुझे क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स को t में इन्वॉल्व करना है, सो दैट जो रिमेनिंग टर्म्स है ना इंटीग्रेंड के अंदर, वो सारी की सारी टर्म्स dt में चली जाएं। जितनी ज़्यादा टर्म्स dt में जाएंगी और t में जाएंगी, उतना ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है,
ठीक है। सो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, इसको टी पुट कर देते हैं, ये ऊपर डी टी बन जाएगा। बट आप एक बात और ऑब्जर्व करो कि कौन सी टाइप का है क्वेश्चन। जो हमने 3 टाइप्स पढ़े हैं अभी, पहली वीडियो में पढ़े थे हमने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 भी पहली ही वीडियो में पढ़ लिए थे, मतलब इससे पहली वाली जो वीडियो है इनके लेक्चर नंबर 6 में, ठीक है। तो टाइप 1 टाइप 2 क्या थे, एफ डैश एक्स इंटू में एफ एक्स की पावर एन, पहला टाइप। क्या ये पहले टाइप का लग रहा है, क्योंकि थर्ड टाइप तो है नहीं है ना। थर्ड टाइप में था कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का जो एंगल है वो लीनियर ना हो, या एक्सपोनेंशियल टर्म है उसकी पावर में लीनियर ना हो। तो ऐसा तो है नहीं, तो ऑब्वियसली टाइप 1 या 2 में। और टाइप 2 का इसलिए नहीं है क्योंकि टाइप 2 में जो नीचे टर्म होती है उसमें एफ एक्स की पावर में 1 होता है, और यहाँ पे एफ एक्स जो जिसको मैं बोल रहा हूँ उसकी पावर में 1 नहीं है, 1/2 है। दिस इज एक्चुअली द टाइप एफ डैश एक्स इंटू में एफ एक्स की पावर एन। यहाँ पे पावर एन क्या है, एक्चुअली में पता चल रहा है तुम्हें, पावर एन यहाँ पे -12 है बेटा। पावर एन यहाँ पे -12 है, क्यों? क्योंकि यदि पावर एन -12 ऊपर है तो नीचे आके वो हाफ पावर बनेगी, और हाफ पावर का मतलब नीचे अंडर रूट आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ हमारे पास बिल्कुल सेम टर्म बन रही है। ये हो गया मेरा एफ एक्स 1 + sin x, ये हो गई पावर हाफ नीचे, जो कि ऊपर देखें तो पावर -12 है, और साथ में ये एफ डैश एक्स और ये डी एक्स। सिंपल ना, टाइप 1 ही तो है ये, ठीक है। तो पुट 1 प्लस में sin x को t, विच इम्प्लाइज cos x dx becomes dt. So therefore I becomes dt by root t. dt by root t. dt by root t का इंटीग्रेशन सीधा याद रखो, dt by root t, dt by root t, नीचे है रूठी, नीचे है रूठी, तो ऊपर ले जाओ उसको, मतलब उसको मना लो ना। रूठी है मतलब रूठी है, ऐसे बोलो, रूठी है तो उसको मना लो, मना लो मतलब ऊपर बैठाओ उसको। तो इसका इंटीग्रेशन करते समय क्या करोगे आप, इसको ऊपर बैठाओगे, और डबल बनाना पड़ेगा भाई, ज़्यादा रूठी हुई है, ठीक है, मतलब 2√t + c, ऐसे सोच लो यार, ठीक है, कि कोई रूठी हुई है उसको डबल बनाना पड़ेगा तो ऊपर आ जाएगी वो, ठीक। तो dt बाई रूट टी का इंटीग्रेशन 2√t होता है। कैसे होता है, नीचे पावर हाफ है, ऊपर ले जाओगे तो -12 पावर बनेगी, फिर आप पावर वाला रूल लगाओगे कि पावर में एक ऐड करो, नई पावर से डिवाइड करो, तो फाइनली आपके पास ये बनता है, ठीक। तो t की वैल्यू तो डाल लोगे यार, t की वैल्यू डाल लोगे 1 + sin x प्लस, तो हैप्पीली डन, हैप्पीली डन बच्चों। जल्दी से मुझे बताओ, ओके चलिए। तो ये हमारे क्वेश्चंस कुछ हुए हैं, टाइप 1, टाइप 2, देखो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीनों टाइप के एक क्वेश्चन और हमें मिले देखने को यहाँ पे। अभी कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि 7.2 में से थे, अभी कुछ क्वेश्चन 7.3 में से देखते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आई थिंक अभी आज की क्लास में शायद नहीं हो पाएंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको करने की ज़रूरत है। मैंने पहले ही बताया है, शुरुआत से बोलता जा रहा हूँ कि 7.1 से लेके 7.3 में जितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे वो इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर टर्म के लिए प्रॉफिट देगी, ठीक है। मतलब जो आगे वाली एक्सरसाइजेज हैं आपकी, उन सभी के लिए तो बहुत अच्छा वाला बेनिफिट आपको मिलने वाला है। यदि आपने पहली 3 एक्सरसाइज को अच्छे से किया है तो आपको इंटीग्रेशन बिल्कुल भी टफ नहीं लगने वाली। ओके ओके है बच्चा लोग, ओके। तो आगे बढ़े हम, यस 7.3 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 7.3 में जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी, cos x माइनस का sin x, cos x माइनस का sin x अपॉन में 1 प्लस में sin 2x, ये ठीक। अब cos x माइनस sin x, और यहाँ पे नीचे जो एंगल है वो 2x है, लीनियर है, एंगल्स तो सारे लीनियर हैं, तो एंगल को टी पुट करने का यहाँ पे कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला, ठीक। तो अब क्या करें यहाँ पे हम, ओके। यदि मैं ऐसे सोचता हूँ, मतलब ऐसे अपनी सोच यहाँ पे यूज़ करता हूँ कि cos x माइनस sin x जो न्यूमरेटर में है, साथ में dx है उसके साथ,
तो इसका ये किसका डेरिवेटिव है, ये टर्म किसका डेरिवेटिव है? तो मुझे पता है कि यार cos x किसका डेरिवेटिव होता है, sin x का, और जो माइनस sin x है वो डेरिवेटिव होता है cos x का। मतलब ये हुआ कि sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है मुझे, sin x प्लस में cos x का डेरिवेटिव ऊपर है, ठीक है, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है। मतलब यदि मैं इसको t पुट करता हूँ तो ये ऊपर वाली टर्म विद dx dt में कन्वर्ट हो जाएगी। बट क्या हमें ये नीचे वाली टर्म t में एक्सप्रेस होती हुई नज़र आ रही है क्या? क्योंकि देखो, यदि आपने कुछ वेरिएबल कोई भी टर्म को t पुट किया तो आप वहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे और dx को dt में कन्वर्ट करोगे। बट होता क्या है कि dx को dt में पुट करने के साथ साथ जो और टर्म्स होती है उनको भी dt में या t में इन्वॉल्व करने की हमें पूरी कोशिश करनी है। तो मैंने क्या सोचा है ऐसे यहाँ पे कि यदि मैं इस वाली टर्म को t पुट करता हूँ तो ऊपर वाली टर्म तो dt में आ गई, विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेशन बन गया, बट और जो टर्म्स बची हुई हैं वो भी तो t में एक्सप्रेस होनी चाहिए ना। तो उनके होने के लिए मैं कह रहा हूँ कि 1 + sin 2x t में कैसे एक्सप्रेस होगा। बिल्कुल सही बात है। तो t में एक्सप्रेस होने के लिए आप देख सकते हो यार कि 1 को मैं लिख लेता हूँ, 1 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि दिस इज sin² x प्लस cos² x, और जो sin 2x है उसका हमें फॉर्मूला पता है बचपन से, मतलब क्लास 11 से, 2 sin x cos x, ठीक है। अब जिसने बचपन में गलतियाँ की हैं, मतलब बचपन में, मतलब 11th में जिन्होंने फॉर्मूले लर्न नहीं किए हैं, बचपन की गलतियाँ मतलब यहाँ पे कुछ और मत ले जाना, ठीक है। बचपन की गलतियाँ मतलब 11th में जिन्होंने फॉर्मूले अच्छे से नहीं किए हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत होगी भैया, और होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए यार। तुमने पीछे तो पढ़ा नहीं ना, तो आगे तो वो दिक्कतें करेगा। तो 11th में जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले नहीं किए हैं अच्छे से लर्न, तो वो अब कर लो भाई, नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो भूल ही जाओ। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास sin 2x का फॉर्मूला लिख दिया है, 2 sin x cos x। अब आप देख पा रहे हो बड़े आराम से और इजी वे में कि नीचे वाली जो टर्म है ना वो sin x प्लस cos x का ही तो होल स्क्वायर है होल स्क्वायर। तो अब क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है देखो, यदि मैं इसको t बोलता हूँ, इनकी इसको fx बोलता हूँ, तो इसका डेरिवेटिव f' ऊपर है और नीचे fx की पावर में 2 है, मतलब ऊपर एक तरह से -2 है। मीन्स अगेन ये कौन सा टाइप है, टाइप 1, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने बताया है टाइप 1। f' ऊपर है, साथ में fx की पावर में n है, जो कि n पावर यहाँ पे -2 है, जो कि n यहाँ पे -2 है। Are you getting? So put here sin x प्लस में cos x को टे, sin x प्लस cos x को टे। ओके, तो sin x का डेरिवेटिव cos x, cos का डेरिवेटिव माइनस का sin x, और ये dx इज इक्वल्स टू dt। तो ऊपर वाली टर्म तो आ गई अपने पास dt, और नीचे वाली टर्म क्या आ गई है t², और dt/t² मतलब t की पावर -2 का इंटीग्रेशन माइनस t की पावर -1/-1, तो -1/t प्लस c, विच इज -1/t की वैल्यू डाल दो यार, क्या है t की वैल्यू sin x प्लस cos x प्लस c। ये हो गया आप लोगों के लिए हैप्पीली डन। ओके, समझ में आया ये क्वेश्चन? तो अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, एक और बात बताता हूँ मैं, बड़ी मज़ेदार बात है कि जब भी न्यूमरेटर में आप sin x और cos x का एक कॉम्बिनेशन देखते हो, sin और cos का कॉम्बिनेशन न्यूमरेटर में, sin प्लस cos या sin माइनस cos, cos प्लस sin या cos माइनस sin, ऐसा कुछ, ठीक है। मतलब न्यूमरेटर जो है आपका ना, न्यूमरेटर वो क्या है, sin और cos का ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है, sin x प्लस cos x या sin x माइनस का cos x, ठीक है, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है। अब cos x माइनस sin x भी इसी का एक पार्ट है, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लोगे तो cos x माइनस sin x, और वो माइनस बाहर कर सकते हो इंटीग्रेशन से डायरेक्ट, क्योंकि वो तो एक कांस्टेंट नंबर है। तो इसलिए आप सोच सकते हो कि cos x माइनस sin x इज ऑल्सो हेयर, cos x माइनस sin x
कॉस एक्स प्लस साइन एक्स भी है रियल, क्योंकि आप प्लस में तो वैसे भी इंटरचेंज कर दो तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यूमरेटर में कुछ ऐसा आ जाता है देखने को, जैसे कॉस माइनस साइन, कॉस प्लस साइन या साइन माइनस कॉस। एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है आपके पास, a प्लस में b साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं। ए और बी क्या है यहाँ पे, एनी नंबर्स कॉन्स्टेंट नंबर्स, 2 3 5 7 नेगेटिव पॉजिटिव वटेवर भी। तो यहाँ पे क्या ऐसा मिल रहा है, देखो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू यहाँ पे 2 है, क्योंकि साइन 2x को यदि मैं ओपन करूँ तो वो 2 sin x cos x बनता है, यानी कि b की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो जब भी ऐसी फॉर्म आ जाए, न्यूमरेटर में ये आ जाए, डिनोमिनेटर में ये आ जाए, तो आपने क्या सोचना है, क्या पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है बेटा, ये दिस इज द स्पेशल वन, कि यहाँ पे क्या पुट करो, न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को, न्यूमरेटर के इंटीग्रल को t पुट कर दो इक्वल्स टू t। यहाँ पे भी तो ये किया मैंने, न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन को t पुट किया है। कैसे, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, और माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x का माइनस cos x होता है, तो माइनस sin x का प्लस cos x। क्योंकि ऑब्वियस है यार, जब मैं इसका डेरिवेटिव ये बोल रहा हूँ तो इसका इंटीग्रेशन यही तो है, इसका डिफ्रेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन यही तो है, इसका इंटीग्रल। तो यहाँ पे न्यूमरेटर के इंटीग्रल को t पुट कर दो, तो इक्वल्स टू t पुट कर दो, और फिर आप डायरेक्टली यदि आप ऐसे करते हो इस क्वेश्चन को कि मैं तो न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को t पुट कर देता हूँ, नीचे वाले को, अच्छा यहाँ पे तो नीचे वाला जो है ना sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर बन गया है, बट हमेशा तो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे तो आपके देख रहे हैं ना, ये 1 बन गया, ये 2 बन गया, तो ऐसा बन गया। जब a और b होंगे तो ऐसा नहीं बनेगा होल स्क्वायर। क्या बनेगा, कैसे करोगे, जो डिनोमिनेटर को हम t में एक्सप्रेस करेंगे, डिनोमिनेटर को हम t में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे इस वाले केस में, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देना। जो आपने सब्स्टिट्यूशन लगाया ना, ये वाला जो सब्स्टिट्यूशन लगाया है, इसमें जो आप पुट करोगे sin x प्लस cos x को t या cos x प्लस cos x माइनस sin x को, ऐसा कुछ बनेगा न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन। तो जब आप उसको t पुट करोगे तो इसको आप कर देना स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x तो यूज़ कर लेना 1, उसमें आएगा, हमेशा आएगा, एंड sin x इंटू cos x वाली टर्म आएगी ही आएगी आपके पास, उसकी आप वैल्यू निकाल लेना। चलिए इसकी वैल्यू आप निकाल लेना x t की टर्म्स में, एंड गेट दिस इन टर्म्स ऑफ t। अभी शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए कंफर्टेबल सी नहीं लग रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये सब क्या हो क्या रहा है, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू इस बात को समझ लेते हैं बेटा। अब जब मैंने बता ही दिया ना ये, तो कर ही देते हैं यार इसको ना एक बार। जैसे कि आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ऊपर दे दिया sin x प्लस का cos x, और नीचे दे दिया से 9 प्लस में 23 sin x इंटू cos x। मे भी कुछ ऐसा दे दिया, मे भी आपको कुछ ऐसा दे दिया कि ऊपर वाली टर्म में क्या आ गया हमारे पास, न्यूमरेटर में sin प्लस cos आ गया इस बार, और डिनोमिनेटर में a प्लस में b sin x इंटू cos x जैसी कोई टर्म देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पुट न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को t पुट करोगे। तो न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन साइड में करके देख लो, sin x का होता है माइनस का cos x, और cos x का होता है sin x, तो प्लस sin x। इस पूरी टर्म को t पुट करो, t पुट कर लिया। नाउ इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा sin प्लस में cos x dx इज इक्वल्स टू dt। ऊपर वाली टर्म dt में आ गई। अब नीचे वाली टर्म को t में लाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे। बोला ना मैंने, जो हमने पुट किया हुआ है वहाँ पे आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, और स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो आप इसको a मान लो, माइनस इसे b बोल लो, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस का ये b स्क्वायर आ गया ना, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, माइनस 2ab
इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1, तो ये बन गया 1 माइनस का टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर इधर आ गया और ये वाली टर्म उधर चलेगी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स 2 टाइम्स, तो वो 2 आ गया आपका अपॉन में, ये आ गया। अब आप इस वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। सो देयरफॉर आई बिकम्स, ऊपर आया dt, नीचे आया 9 प्लस में 23 इंटू में 1 माइनस का टी स्क्वायर बाय 2। ओके, इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे। 18 प्लस में 23 41 माइनस में 23 टी स्क्वायर बाय 2 चला जाएगा ऊपर और ये dt और ये इंटीग्रेशन। अच्छा, अब एक बात ये है यार कि देखो मैं एक्चुअल में यहाँ पे ये समझाना चाह रहा था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसी टर्म आए तो आपको करना क्या है सिंप्लीफाई करने के लिए, वो आपका ये जो टर्म है पूरी तरह से सिंप्लीफाई हो चुकी है। बट अभी मैं ये क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको 7.4 नहीं पढ़ाया है जहाँ पे एक स्पेशल फॉर्मूला यूज होता है, वो स्पेशल फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। जिन बच्चों ने यदि कर रखा है पहले से 7.4 का थोड़ा बहुत भी, ठीक है, तो वो यहाँ पे डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। बट अभी के लिए मैं ये बोल देता हूँ कि ये पूरी तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म में है और इसका इंटीग्रेशन का सिर्फ एक जो लास्ट स्टेप है जहाँ पे मुझे फॉर्मूला लगाना है वो हमारा अभी क्लासेस में नहीं हुआ है लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। हाँ, जैसे हम 7.4 करेंगे तो हम इसको यहाँ पे कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, इनफैक्ट मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो आप अपने आप ही कर लोगे, वो आप अपने आप कर लोगे। मेरा यहाँ पे मोटिव था इस वाली फॉर्म को अंडरस्टैंड कराना। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिलेगा तो आपने यही काम करना है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे, दिस इज द सिंपलेस्ट वे। और भी टीचर्स आपको बताएंगे कि यार यहाँ पे ये कर दो 1 माइनस साइन 2x बाई 2 का टर्म बना दो, नहीं, जरूरत नहीं है भाई, वो मुझे कॉम्प्लिकेटेड दिखता है और आपको भी दिखेगा यदि दूसरे टीचर्स से आप कहीं पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो चलिए ये वाला मेथड भी हमें समझ में आ गया है फाइनली। तो आई थिंक सब्स्टिट्यूशन का कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है। ओके बच्चों, आया है तो ज़रूर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना कि यस सर वी आर गेटिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स, है ना। ओके, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है 7.3 के अंदर, बड़ा ही सिंपल सा बट अच्छा क्वेश्चन। e की पावर x इंटू में 1 प्लस का x बाय कॉस स्क्वायर x e की पावर x। सिंपल क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि आपने टाइप 3 पढ़ा हुआ है। टाइप 3 मैंने वहाँ पर टाइप 3 मेंशन नहीं किया था, बट मैं बता देता हूँ टाइप 3 इससे पहले वाले लेक्चर में आपका है ना, जिसमें हम बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म यदि आती है तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का यदि एंगल लीनियर नहीं है, एंगल लीनियर नहीं है यहाँ पे, तो एंगल को टी पुट कर दो ना। सिंपल, बहुत ही सिंपल। तो एंगल को टी पुट कर दो बेटा, इसका डेरिवेटिव करो आप x e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x को रखा है एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और इस पूरे के साथ चिपका दो dx इज इक्वल्स टू t का डेरिवेटिव 1 और साथ में चिपका दो dt। तो ये वाली जो टर्म है इसमें x प्लस का 1 e की पावर x आया कॉमन, dx इज इक्वल्स टू dt। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन गया? देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर में दिख रहा है आपको। तो ऊपर आ गया dt और नीचे आ गया कॉस स्क्वायर टी। कॉस स्क्वायर टी को ऊपर भेजो तो बन गया सेक स्क्वायर टी और साथ में आ गया dt। ये तो सिंपल बन गया। सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan t होता है, सभी को पता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये tan t प्लस c, तो ये आ गया आंसर 10x e की पावर x प्लस c। कौन कहता है कि इंटीग्रेशन मुश्किल है? देखो ना यार, सिंपल ही तो है। बस टाइप 1 2 3 3 टाइप्स आपको ऑब्जर्व करने हैं। तो आपकी 7.2 कंप्लीट हो गई, 7.3 कंप्लीट हो गई है, बट स्टिल वी हैव टू डू मोर क्वेश्चंस ऑन दीज 2 एक्सरसाइजेज। ठीक है, तो 7.23 के सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करो। जो नहीं आ रहा है उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालो, तो मैं उनके ऊपर वीडियो नेक्स्ट बना दूंगा और भी क्वेश्चंस हम करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज 2 टॉपिक्स। ओके, चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।